हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 9 फिजिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है आने वाले आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। तो इसका टाइमिंग आप देख सकते हैं कि 3 आवर्स का है, फुल मार्क्स 90। तो पहला प्रश्न जो निम्नलिखित थे किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना है और ये जो 10 प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। मात्रा तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग। कार में ब्रेक लगाने पर कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? तो मंदन। एक भास्मिक लवण का उदाहरण दो। तो लेड हाइड्रोक्साइड। ऊष्मा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो कैलोरीमीटर। जूल के नियम के अनुसार W बराबर क्वेश्चन मार्क यानी बल गुने दूरी। आवर्तकाल T और आवृत्ति n के बीच क्या संबंध है? तो T गुने n इक्वल टू 1। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? केवल अनुप्रस्थ। घनत्व का इकाई SI प्रति में क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर घन। ये जो 6 नंबर है, कोल्ड ड्रिंक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कपड़ा धोने वाले सोडा का सूत्र लिखिए। एक अम्लीय लवण का उदाहरण दो। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सीजीएस प्रणाली में गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या है? तो कैलोरी प्रति ग्राम। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप सभी को ये सूचित कर देना अति आवश्यक है कि हमारे इस चैनल पर आप सभी के हर क्लास के लिए फाइनल एग्ज़ाम का पेपर उपलब्ध है। अगर आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर जाकर आप चाहें तो एक तरह से पेपर को देख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके और उसका लाभ आप उठा सकें। ठीक, तो अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो कोई 10। विस्थापन एक डैश राशि है तो डैश राशि। जिस पदार्थ को घोलक में घुलाया जाता है उसे कहते हैं घुली। ग नंबर 1 मोल कार्बन में कार्बन के परमाणु होते हैं 6.023 गुने 10/23। घर नंबर का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके ऊर्जा बढ़ जाती है तो अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। 4 नंबर अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे डैश माध्यम से उत्पन्न नहीं की जा सकती यानी गैसीय माध्यम से। शक्ति एक अदेशिक राशि है। जल में अघुलनशील कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म CHCl3। MU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट। बहुत खास क्वेश्चन। शेर तथा मच्छर द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के अंतर आवृत्तियों के कारण होता है। किलोवाट घंटा डैश का इकाई है तो ऊर्जा का। तो आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो राय कोचिंग सेंटर पर आप सभी के लिए
सभी प्रश्न उपलब्ध हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर अपने क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज पेपर को देकर उसको सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। अब चलिए 3 नंबर, दिए गए विकल्पों में सही को उत्तर को चिन्हित करना है। इनमें से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है? तो वाट। पृथ्वी की ओर गिरते हुए ठोस का स्थित ऊर्जा घटेगी। चाल और वेग में मुख्य अंतर दिशा का। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। प्रोटॉन के आविष्कारक का नाम गोल्डस्टीन। संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एसोटीन का सूत्र CH3COCH3। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसमें अणुओं की गति वे घट जाती है। हर्ट्ज इकाई है तो आवृत्ति। अब आते हैं ग्रुप बी। आप सभी को बता देना अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ पर G44 लिखा है गाइड का पेज नंबर है। ऐसे कोई रेड पेन से लिखा है तो किताब में आपको इतना पर पेज नंबर पर मिल सकता है, या उसके आपके किताब के आसपास 1-2 पेज के अंतर में मिल सकता है। 3 प्रश्नों को आप लोग धीरे धीरे अपने कॉपी में उतार कर इसको सॉल्व कीजिए और सब कल के एक तरह से कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका उठाइए। अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो जिसका उत्तर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, आपकी समस्याओं को बहुत जल्द ही सुनकर उसका निदान करने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं संगीतिक ध्वनि के कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सोनार का पूरा नाम क्या है, डाइन और न्यूटन में क्या संबंध है, असंतृप्त असंतृप्त घोल क्या है। जो भी पढ़ रहे हैं सब खास खास क्वेश्चन है जी। श्रुति निबंध क्या है, वाह। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।